हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको कच्चे आम से बनने वाली दो चटनियां बनाने का तरीका बताऊंगा। और ये चटनियां खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं और इंस्टेंट आप इनको घर पे बना सकते हैं। और इस चटनी को स्टोर करके रहना चाहें, साल भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 700 ग्राम आम लिए हैं। कच्चे आम का आपने यहाँ पे यूज़ करना है। अब आपने आम को ना अच्छी तरह से धो लेना है, पर धोने से पहले 10 मिनट तक आपने ना आम को पानी में छोड़ देना है, ताकि इनमें जो गर्मी होती है ना वो खत्म हो जाए। तो ये देखिए, आम को 10 मिनट तक मैंने पानी में छोड़ दिया था। और इसके बाद आपने आम को थोड़ा सा मसल के यहाँ पे धो लेना है। धोने के बाद आपने इनको ना पील करना है यहाँ पे। तो आम का जो छिलका वो आपने अच्छी तरह से निकाल देना है। और ये जो हम पहली वाली चटनी बना रहे हैं, इसे आप साल 2 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये खराब भी नहीं होती है और टेस्टी बहुत ही ज़्यादा होती है। अब आम को छीलने के बाद आपने ग्रेटर लेना है और ग्रेटर की सहायता से आपने आम को ना ग्रेट कर लेना है। ग्रेटर की मोटी वाली साइड से ग्रेट कीजिएगा, थोड़े से चंक्स रहे आम के यहाँ पे। और अंदर जो हार्ड वाली गुठली होती है ना, उसको आपने ग्रेट नहीं करना है। तो ओके, देखिए इसी तरह से सारे आम को यहाँ पे ग्रेट कर लीजिए। अब यहाँ पे ना शुगर का मेजरमेंट कैसे करना है वो आपको आगे बताता हूँ। आपने एक कढ़ाई लेनी है और उसमें ना कप की सहायता से आपने मेजरमेंट करना है। वैसे हम 1 किलो आम में 900 ग्राम शुगर ऐड करते हैं, बट कब से मेजरमेंट करेंगे तो परफेक्ट शुगर रहेगी। यहाँ पे 2 बाउल देखिए भर के मैंने यहाँ पे आम ले लिए हैं और इसके साथ में आपने इसमें शुगर ऐड करनी है। तो 1.5 बाउल आपने इसमें शुगर का ऐड करना है। मतलब 2 कप अगर आप यहाँ पे आम के छिलके के लेते हैं तो आपने 1.5 कप इसमें चीनी ऐड करनी है। ठीक है, ये देखिए 1.5 बाउल भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चीनी को अच्छी तरह से आम के साथ आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अभी गैस की फ्लेम चालू नहीं करनी है, पहले अच्छी तरह से आम को ना मिक्स कर लीजिए चीनी के साथ में। और एक बात, यहाँ मैंने चीनी का यूज़ किया। अब चीनी की जगह गुड़ डालना चाहें गुड़ डाल सकते हैं, या फिर मिश्री ऐड करना चाहे तो मिश्री भी यहाँ पे डाल सकते हैं मीठा करने के लिए। ठीक है, अब आपने गैस की फ्लेम ना चालू कर देनी है और अच्छी तरह से आम को यहाँ पे दोबारा से मिक्स कर लेना है। पहले मैंने चीनी को अच्छी तरह से तो मिक्स कर लिया था, क्योंकि आम में मॉइस्चर रहता है और चीनी जो है मेल्ट होना यहाँ पे शुरू हो जाती है। अब गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दिया और आम अच्छी तरह से गर्म कर लिया। ऊपर से कवर कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और यहाँ पे चीनी को मेल्ट होने देना है। ये देखिए, अब देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और आम ने भी थोड़ा यहाँ पे पानी छोड़ दिया है। और इसके बाद आपने गैस की फ्लेम जो है मीडियम ही रखनी है और मीडियम फ्लेम में कम से कम 10 मिनट तक आपने आम को यहाँ पे पकने देना है, ताकि आम अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो जाए। और इसके साथ में आधा छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है। आधा चम्मच आप इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड कीजिए, काला नमक ऐड करना है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इससे भी। अच्छी तरह से सारे मसालों को आपने यहाँ पे आम के साथ मिक्स कर लेना है और इनको आराम से यहाँ पे पकने दीजिए। अब इसके बाद आपने एक मसाला बना के तैयार करना है। उस मसाले से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, आपकी चटनी बन के तैयार होगी। 1 बड़ा चम्मच आपने साबुत जीरा लेना है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें सौंफ ऐड कीजिएगा, सौंफ से भी अच्छा फ्लेवर आता है और डाइजेशन के लिए बढ़िया होती है। आधा छोटा चम्मच आप साबुत मेथी ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें अजवाइन ऐड करनी है। ये मसाले डाइजेशन के लिए बढ़िया होते हैं और फ्लेवर भी अच्छा आता है चटनी में। और इसके साथ में 1 से 2 आप साबुत लाल मिर्च ऐड कर दीजिए। मिर्च जो है वो तीखी नहीं है। तो इन मसालों को आपने ना 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि इनका जो फ्लेवर है वो एक्टिवेट हो जाए और अच्छी तरह से बाद में क्रश भी हो जाए। तो देखिए, मसाले यहाँ पे ना ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। अब आपने इन मसालों को ना थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। जैसे थोड़े ठंडे हो जाएंगे, इनको आप ना दरदरा सा ग्राइंड कर लीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से एकदम फाइन पाउडर बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और दूसरी साइड देखिए, आम को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। आम जो है अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद आपने जो मसाला बना के रखा होगा ना, वो मसाला ऐड कर देना है। तो मैं सारे का सारा मसाला यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अगर आप आधा मसाला डालना चाहें, आधा भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरह से मसालों को भी आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है और 5 मिनट तक आपने मसालों को भी चटनी के साथ यहाँ पे पकने देना है, ताकि मसाले भी अच्छी तरह से यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएं। और गैस की फ्लेम उसी तरह से आपने मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ गैस से नहीं पकाना है, नहीं तो आपकी ये चटनी एकदम से ड्राई हो जाएगी। ये देखिए, टोटल मुझे यहाँ पे पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो चटनी है ना, वो अच्छी तरह से पक चुकी है। इसके बाद थोड़ी सी मैंने इसमें कलौंजी भी ऐड की है। कलौंजी को भी अच्छी तरह से आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब पता कैसे चलेगा कि हमारी चटनी एकदम परफेक्ट हो चुकी है? इसमें आपने तार देखनी है। पलटे के ऊपर थोड़ी सी आपने इस तरह से चाशनी लगानी है और कि देखिए प्रॉपर यहाँ पे तार बन रही है ना, तो इस तरह से आपने इसमें तार बनानी है। इससे आपकी जो चटनी है वो ख़राब नहीं होगी। अगर आप इसको ज़्यादा पतला रखेंगे तो ये ख़राब हो जाती है। इसके बाद आप इसको ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद अगर आपने इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना है, तो कोई कांच का जार लीजिए और उसमें आप इसको ना लगभग 1 से 1.5 2 साल तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और ज़बरदस्त देखिए चटनी बनी है, बहुत ही अच्छा इसमें कलर भी निकल के आया है।
अब आम से बनने वाली हरी चटनी बना लेते हैं। यहाँ पे आपने 50 ग्राम मिंट लेना है, 200 ग्राम हरा धनिया लीजिए। धनिया और मिंट को आपने अच्छी तरह से ना धो लेना है ताकि इसमें मिट्टी वगैरह हो ना वो अच्छे से निकल जाए। तो इस तरह से खुले पानी में आपने इसको धो लेना है। धोने के बाद आप इसको ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। मिंट का यूज़ थोड़ा मैंने यहाँ पे कम किया है, इससे कड़वा टेस्ट आता है नहीं तो मैंने छोटे साइज के आम लिए हैं, एक छोटा टुकड़ा अदरक, 4 से 5 आपने हरी मिर्च लेनी है। आम को छील लीजिए, छीलने के बाद आपने इसको ना काट लेना है और इसके बाद आपने मिर्च भी ना ग्राइंडर जार में डाल देनी है, साथ में आम ऐड कर दीजिए और इसके साथ में देखिए मैंने अदरक भी ऐड कर दी है। अब आपने आधा छोटा चम्मच इसमें नमक ऐड करना है, आधा छोटा चम्मच आप इसमें चीनी ऐड कीजिए। चीनी की जगह आप गुड़ डालना चाहें गुड़ भी डाल सकते हैं। इसके साथ में आधा छोटा चम्मच आपने काला नमक ऐड करना है। एक छोटा चम्मच भर के आप इसमें भुना और जीरा पाउडर ऐड कर दीजिए और इसके साथ में आपने इसमें ना पानी ऐड करना है। तो आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसके साथ में आपने आधा छोटा चम्मच इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड करना है। ऊपर से कवर कीजिए और इसको आपने ग्राइंड कर लेना है, एकदम फाइन आप इसका पेस्ट बना लीजिए। तो देखिए 2 मिनट में हरी चटनी भी आपकी तैयार हो चुकी है। 2 दिन तक आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, नई वीडियो के साथ, थैंक यू।